बारिशों और सैलाब मुतासरीन से मुलाकात, इमदादी चेक तकसीम किए। वजीर आजम और फील्ड मार्शल ने सवात, बुनेर, चांगला, स्वाबी के मुतासर इलाकों का दौरा किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं कि वफाकी हुकूमत और पाक फौज सैलाबी सूरत हाल से निपटने में सूबाई हुकूमत के साथ है। मुतासर इलाकों में बहाली के लिए काम दस्तियाब कौमी वसाइल बुरोकार लाए जाएंगे। आबी गुजरगाहों पर तजावुजात नाजायज खानकुनी तबाही का बायस बनी। पाकिस्तान को गैर कानूनी सरगर्मियों के लिए सख्त मौक़िफ़ अपनाना है। यकीनी बनाएंगे कि कोई भी कानून से बालातर ना हो। पाक फौज पाकिस्तान के लिए दिन रात काम कर रही है। पाकिस्तान एक घर है, उसके चारों सूबे हम मिलकर संवारेंगे। पाक फ़िज़ाइये ने गिलगित बल्तिस्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों में बड़े पैमाने पर फ्लड रिलीफ ऑपरेशन सर अंजाम दिया। सख्त मौसमी हालात और दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में C-130 तैयारे के जरिए 7 टन खुश्क राशन तकसीम। अशिया खुरनोश और ज़रूरी अद्वियात नूर खान एयरबेस से गिलगित बल्तिस्तान पहुँचाएँ। जबकि इमदादी सामान दूर दराज के सैलाब मुतासरा में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के ताउन से तकसीम किया जाएगा। पाक फ़ज़ाइये ने इस अमर को यकीनी बनाया कि ज़मीनी रास्ते मुनक़ता होने के बायस परेशान हाल ख़ानदानों तक ज़रूरी सामान बर वक्त पहुँचाया जाए। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में दूसरे रोज भी तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। शाह फैसल कॉलोनी, सदर फेडरल बी एरिया, लियाकताबाद, जमशेद रोड, क्लिफ्टन में बारिश। डिफेंस नर्सरी, शाह फैसल एयरपोर्ट, फेरियर हॉल, कालापोल, PECHS में मूसलाधार बारिश। खारादर, जोड़िया बाजार, उर्दू बाजार, बाउंस रोड और लाइन्स एरिया में भी बादल बरसे। तारिक रोड और दीगर मुल्हका इलाकों में भी मूसलाधार बारिश। शहर की सड़कों पर पानी जमा हो गया। शाह फैसल नर्सरी के मुकाम पर बारिश के बाद जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए। आज दोपहर शुरू होने वाला बारिश का सिलसिला शाम 7 बजे तक जारी रहने का इम्कान। डिप्टी डायरेक्टर पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट अंजुम नज़ीर जैगम कहते हैं कि कराची शहर के शुमाल मशरक में गरज चमक के बादल मौजूद हैं। सिंध में बारिश का सिलसिला 23 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान है। क्लाउड बर्स्ट पहाड़ी इलाकों में होता है। हमें कहते हैं नाले साफ नहीं किए गए थे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि नाले साफ नहीं थे तो पानी कहाँ जा रहा था। बारिश का पानी मिनटों में नहीं निकल सकता, वक्त लगता है। आम तातील के ऐलान के बाद भी लोग घरों में नहीं। मीडिया वाले मसरूफ थे, जहाँ पानी मिले वो दिखाया जाए। कल नर्सरी के मुकाम पर था, आज नहीं है। मुंबई में हमेशा कराची से 10 गुना ज़्यादा बारिश होती है। बारिश से पूरा लाहौर डूब गया था। बारिश के बायस मुंबई भी डूबा हुआ है। कल कराची में शदीद बारिश हुई। हम तनकीद नहीं, रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं। MQM के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं कि सूबाई हुकूमत बलदियाती ऐवानों के वसाइल पर हावी लोगों के दावे धरे के धरे रह गए। बारिश के बाद शहर पूरा डूबा हुआ था। हम भी तनकीद एहतियात के साथ कर रहे हैं। हमारे नालों की गुंजाइश 40 मिलीमीटर है, ये कहना है मेयर कराची का। कल शाम को मैं नाज़ाबाद, नॉर्थ नाज़ाबाद और ज़िला वस्ती के दीगर इलाकों का दौरा किया। कमो बेश तमाम इलाकों की एक जैसी सूरत हाल थी। जमात इस्लामी मेयर के खिलाफ अपोजिशन का किरदार अदा नहीं कर रही। उनकी जमात के टाउन नाज़िमीन की कारकर्दगी पर सवाली निशान है। फारूक सत्तार की शिकायत वजीर आजम से है, मगर गुस्सा सिंध हुकूमत पर निकाल रहे हैं। MQM रहनुमा फारूक सत्तार के बयान पर सीनियर वजीर शर्जिल नामिमन का रद्द अमल। कहते हैं जाती शिकवों को सियासी एजेंडे में बदलना फारूक सत्तार की पुरानी रिवायत है। कल की बारिश को जवाब बनाकर 17 साल बदउनवानी का इल्ज़ाम लगाना दरअसल उनकी बौखलाहट की निशानी है। MQM को ये नहीं भूलना चाहिए कि वो तवील अरसे तक इक़्तिदार में शरीक रहे। सिंध हुकूमत ने कराची में वो कर दिखाया जो MQM अपनी 40 साल तारीख में नहीं कर सकी। शहर के अहम इलाके शदीद बारिश के बायस घंटों मामूल पर आ गए हैं तो MQM बौखला गई है। MQM कुदरती आफत में भी सियासत चमकाने में बाज नहीं आ रही।
कराची में कल तबाहकुन बारिश हुई। मंगोफील में 235 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि मौसमाती तब्दीली का किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश से तबाही हुई। मुर्तज़ा वहाब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान बारिश ने एंट्री दे दी। मेयर कराची न्यूज़ कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए। शहर कायद में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। निफ्स से ज़्यादा आबादी बिजली की तरसील से फिर महरूम। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट, डिस्ट्रिक्ट मलील में बिजली की फरहमी मुअत्तल हो गई। के इलेक्ट्रिक 222 में से 1400 फीडर्स ने काम छोड़ दिया। मुतअद्दिद इलाकों में बिजली गुज़श्ता रात से गायब है। के इलेक्ट्रिक सिस्टम कल रात से मुकम्मल फ़ाल न हो सका। सार्फिन के मुताबिक के इलेक्ट्रिक की टीमें मुतअद्दिद इलाकों में सार्फिन की शिकायत दूर करने में ताहम नाकाम हैं। कराची बारिश में बह गया। कई साल से तबाह होने वाला बचा कुचा इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तबाह। कहीं सड़कें उखड़ गईं, कहीं सड़कें बैठ गईं। कराची को बेहतर बनाने के दावे पानी में डूब गए। दावे करने वाले लापता हो गए। शहर और शहरियों की हालत काबिल रहम। सुबह सवेरे मुश्किलों से अपने अपने रोजगार की तलाश में निकलने वाले ख्वार हो गए। रोजगार मिला ना वापस घर का रास्ता। सड़कों पर परेशान शहरी हुकूमत की कारकर्दगी पर सर धरने लगे। कराची में चंद घंटों के दौरान 170 मिलीमीटर बारिश की हुई है। सबसे ज़्यादा बारिश गुलशन हदीद में 170 मिलीमीटर रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात ने कराची में होने वाली बारिश के अदद-ओ-शुमार जारी कर दिए। ओल्ड एयरपोर्ट पर 158.5, जिन्ना टर्मिनल पर 152.8, नाजाबाद में 146.6, जबकि सुजानी में 145.2 और नॉर्थ कराची में 143.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। सबसे कम बारिश मसूर बेस पर 87 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। कल जो कराची में हुआ उसके सब जिम्मेदार हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि कराची में करोड़ों अरबों रुपए नालों की सफाई के लिए होते हैं, लेकिन सफाई नहीं होती। कराची मिनी पाकिस्तान है। कराची में करप्शन का सिस्टम मुसल्लत किया गया। 40 साल से पीपल्स पार्टी वाले कराची को लूट रहे हैं। 80% तक करप्शन का रेट है। कैसे काम करें? इन लोगों को जवाब देना पड़ेगा जो जाली मेयर को लेकर आए हैं। माहौलियाती तब्दीलियाँ हो रही हैं। हमारी हुकूमत क्या कर रही है? मेयर कराची फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी हूँ। जमीयतुल उलमा इस्लाम सिंध का बड़ा मुतालबा। लामा राशिद महमूद सुमरो कहते हैं कि बारिश ने सूबाई वस्त और सिटी हुकूमत की नाकामी बेनकाब कर दी है। नालों की सफाई, इमरजेंसी मनसूबे और नई तामीरात में गैस का खसूस तक महदूद हैं। लगता है शहरियों को बारिशों से निपटने के लिए अब कश्तियाँ खरीदना पड़ेंगी। सूबाई और सिटी हुकूमत आवाम से नाकामी पर माफ़ी मांगे। मेयर कराची को फिलफौर मुस्ताफ़ी होना चाहिए। कराची का हाल ये बता रहा है कि इसका कोई वारिस नहीं। पीपल्स पार्टी वसाइल पर हाथ साफ सिर्फ कर रही है, लेकिन आवाम बुनियादी सहूलियात से महरूम है। गुज़श्ता रोज़ कराची में बारिश के नतीजे में 11 से ज़ायद अफराद जाँ बहक। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम ज़फ़र खान कहते हैं कि बारिश ने साबित किया कि MQM का मेयर नाकाम हुआ, बल्कि पीपल्स पार्टी का मेयर भी नाकाम हुआ है। MQM और पीपल्स पार्टी की 40 साल पार्टनरशिप ने शहर को तबाह किया। मेयर कराची शहर में कहीं नजर नहीं आए। वाटर कॉरपोरेशन सफ़ेद हाथी बन गया है।
60 करोड़ रुपए बड़े नालों की सफाई के लिए मुख्तस किए। गुजर नाला भी ओवरफ्लो हुआ और रंगी नाला भी ओवरफ्लो हुआ। सारे नाले कचरे से भरे, नालों की सफाई तक नहीं हो सकी। प्री मानसून का वक्त गुजर गया, नालों की सफाई नहीं की गई। शहर के अंडरपासेस पानी में डूबे हुए हैं। पीपल्स पार्टी ने करप्शन का तय किया है और शहरियों को कोई रिलीफ नहीं देना है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मजबूत रुझान का सिलसिला बदस्तूर बरकरार। 100 इंडेक्स 1,51,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। दौरान ट्रेडिंग 1260 पॉइंट्स के इजाफे इंडेक्स 1,51,049 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा साद डार एक रोज़ा दौरे पर काबुल पहुँच गए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा साद डार पाक चीन अफगानिस्तान छठे सहफ़रीकी मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। नुमाइंदा ख़ुसूसी अफगानिस्तान मोहम्मद सादिक भी वज़ीर ख़ारजा के हमरा होंगे। वज़ारत ख़ारजा के आला हुकाम भी वफ़द में शामिल हैं। इंसदाद दहशतगर्दी, तिजारत और दीगर उमूर पर ताउन बढ़ाने पर तीनों ममालिक के दरमियान बातचीत होगी। वज़ीर ख़ारजा साद डार कायम मुकाम अफ़गान वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात पर गुफ्तगू होगी। बानी पीटीआई ने अपोजिशन इत्तेहाद के सरबरा महमूद खान अचकज़ई को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के लिए नामजद कर दिया। ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई ने डाला जेल में मुलाकात के लिए आने वालों को अपोजिशन लीडर की नामजदगी से मुताल्लिक आगाह किया। ज़राए का कहना है कि सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए नामजदगी में मज़ीद मुशावरत की हिदायत की गई है। आज़म स्वाति सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के अब तक के सबसे मजबूत उम्मीदवार हैं। पायलट ऑफिसर राशिद मिहनाज शहीद निशान हैदर का यौम शहादत। मसाजिद में कुरान ख़वानी और दुआओं का एहतमाम। दिन का आगाज़ मसाजिद में कुरान ख़वानी और दुआओं के साथ हुआ। उलमा कराम ने शहीद के दर्जात की सरबुलंदी के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया। उलमा कराम का कहना था कि शहीद का खून कभी रायगा नहीं जाता। जिंदा कौमें अपने मौसिनों के एहसानात को फरामोश नहीं करती। शहीद हमेशा जिंदा होते हैं। जो कौमें अपने शौहदा की तकरीम नहीं करती वो ज़लील और रुस्वा हो जाती हैं। शौहदा की कुर्बानियाँ हम सब पर फ़र्ज़ हैं। शहीद पायलट ऑफिसर राशिद मिहनाज धरती का बहादुर बेटा था जो हमेशा हर दिल में जिंदा रहेगा। पाक फ़िज़ाइया के जांबाज हीरो पायलट ऑफिसर राशिद मिहनाज शहीद निशान हैदर का 54वां यौम शहादत। पायलट ऑफिसर राशिद मिहनाज शहीद निशान हैदर पाकिस्तान की तारीख, जुर्रात, बहादुरी और सुनहरा बाब रकम करने वाले वतन के अजीम सपूत हैं। नंबर 2 फाइटर कन्वेंशन यूनिट में पायलट ऑफिसर राशिद मिहनाज शहीद की याद में आज भी मौजूद हैं। पायलट ऑफिसर राशिद मिहनाज 17 फरवरी 1951 को कराची में पैदा हुए। आपने 14 मार्च 1971 को पाकिस्तान फ़िज़ाइया के 51वें GDE कोर्स में कमीशन हासिल किया। 20 अगस्त 1971 को पायलट ऑफिसर राशिद मिहनाज शहीद ने कुर्बानी की नाकाबिले फरामोश दास्तान रकम की। इस्लाम में रियासत का तहफ़्फ़ुज़ जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह के मुतरादिफ़ है। चांसलर अल गज़ाली यूनिवर्सिटी मुफ्ती अब्दुर्रहीम कहते हैं कि बलूचिस्तान में इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ हमारी नौजवान नस्ल मुत्तहिद है। बलूचिस्तान कभी पाकिस्तान से अलग नहीं हो सकता। पाक अफवाज अवाम में से है और अवाम अफवाज में से। इस सरहदों पर जान का नजराना देने वाले हमारे बेटे हैं। पाकिस्तान अपनी दिफाई सलाहियत के बायस आलम इस्लाम में एक नुमाया मुकाम रखता है। हमारी नौजवान नस्ल को वतन अज़ीज़ की अहमियत को समझना होगा। हम सबको एक सीसा पिलाई दीवार की तरह रहना होगा। मकबूजा इलाकों में जिनसी तशद्दुद बदतरीन जुर्म, अक़वाम मुत्तहिदा फौरी कार्रवाई करे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार कहते हैं कि जिनसी तशद्दुद इंसानी वक़ार के खिलाफ बदतरीन जराइम में से है। आलमी बरादरी को इसके खात्मे के लिए फौरी इक़दाम करने चाहिए। मकबूजा फ़लस्तीन और मकबूजा जम्मू कश्मीर में ख़वातीन की हालत ज़ार इंतहाई तशवीशनाक है। भारतीय अफवाज मकबूजा कश्मीर में जिनसी तशद्दुद को बतौर जंगी हथियार इस्तेमाल कर रही है। 2019 से 2021 के दौरान मकबूजा कश्मीर में 10,000 से ज़ायद ख़वातीन और बच्चियाँ लापता हुई। मकबूजा इलाकों में जिनसी तशद्दुद के खिलाफ फौरी और मौसर कार्रवाई करें।
भारत का चीन के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाज़ा, मोदी घुटने टेकने पर मजबूर। मोदी हुकूमत सियासी, अस्करी, इक़्तिसादी और सिफारती सतह पर मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी। तवील फौजी तनाज़े के बाद भारत का चीन के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठना शिकस्त का वाज़ेह तराब। दी ट्रिब्यून इंडिया के मुताबिक भारत और चीन LAC पर सरहदी तनाज़े में मुज़ाकरात करेंगे। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक सरहदी इलाकों में देरपा अमन के लिए भारत से मुज़ाकरात होंगे। चीनी वज़ीर ख़ारजा और भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजित डोवाल मुलाकात करेंगे। चीन के सरकारी तर्जुमान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चीन मज़बूत और तामीरी रवैया अपनाते हुए सरहदी उमूर और अमन पर बातचीत के लिए तैयार है। ऑपोजिशन का वार, मोदी की जाली जमहूरियत और जानिबदार इलेक्शन कमीशन का गठजोड़, बेनकाब अवाम के वोटों पर डाका डालना बीजेपी का वतीरा। इलेक्शन कमीशन मोदी की मफदत का मुहाफिज बन गया। वोट चोरी और धांधली से मोदी सरकार पर सर इक़्तिदार। ऑपोजिशन जमातों ने जाली मैंडेट की कलई खोलती। इंतखाबी फैसलों पर दबाने की कोशिशों पर ऑपोजिशन जमातों का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सख्त रद्द-ए-अमल। टेलीग्राफ इंडिया के मुताबिक दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मुत्तहदा ऑपोजिशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ामात दोहराए गए। मुत्तहदा ऑपोजिशन का इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी, वोट चोरी और तसाब से बचने का इल्ज़ाम। जाली वोट और जाली हुकूमत, राहुल गांधी ने नाम निहाद भारतीय जमहूरियत का पर्दाफाश कर दिया। इंतखाबी धांधली, जाली इंदराज और मोदी सरकार के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ इलेक्शन कमीशन का असल मकसद। ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी कहते हैं कि 1 लाख जाली वोट इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है। इलेक्शन कमीशन ये नहीं करता कि ऑपोजिशन लीडर ने मामला उठाया है तो चेक कर लें। इलेक्शन कमीशन कहता है 1 हफ्ते में गलतनामा नहीं दिया तो शिकायत का कोई फ़ायदा नहीं। पाक चाइना तारीख़ी ताल्लुकात, एतमाद, हम आहंगी और अमली शराकतदारी की नई जगह। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मजबूत तारीख़ी ताल्लुकात के तनाज़ुर में चीनी वज़ारत ख़ारजा का अहम बयान सामने आ गया। और रबीउल अव्वल का चांद देखने के लिए रुयत हिलाल कमेटी का इजलास 24 अगस्त को तलब। इजलास की सदारत चेयरमैन मौलाना अब्दुल क़ादिर आज़ाद करेंगे। इजलास में उलमा कराम, वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी, महकमा सनअत और स्पार्को के नुमाइंदे शरीक होंगे। मरकजी इजलास के साथ साथ ज़ोनल और ज़िलाई रिवायत और रुयत हिलाल कमेटी के इजलास भी अपने अपने मकामात पर बैक वक्त मुनक़िद होंगे।